अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेसन जो हम 16 तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है पढ़ रहे हैं, उसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो समझा देती हूँ, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आपको समझ में ना आए या कोई उससे रिलेटेड सवाल अगर आ जाए तो आपको मुश्किल हो। क्योंकि मेरा नज़रिया तो यह है कि हर लेसन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना चाहिए और सिलेक्टिव तैयारी नहीं करनी चाहिए। इतनी अच्छी करनी चाहिए कि खाली आप 9-10 के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपके जो अल्फाज हैं वो सही हो जाएं, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए और प्रैक्टिस भी आपकी किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकें, कुछ भी बात आ जाए उसमें आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो इसमें जैसे 2 सवाल रह गए थे, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा। अगर आपने लेसन अच्छी तरह रीड किया है तो आप ख़ुद भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, और मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप ख़ुद लिखिए, क्योंकि आप माशाल्लाह 9th में हैं, आप ज़हीन बच्चे हैं, तभी तो आप 9th में पहुँचे हैं। आप ख़ुद लिखिए। सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने देखा, चारों तरफ के कुदरती मंजर उसके सामने हैं। पहाड़, मैदान, झीलें, फूल, पौधे और समंदर सब एक तस्वीर की तरह उसको मशहूर करने लगे। अपनी परवाज़ पर खुश होकर उसके दिल में शुक्र के ख़यालात आने लगे। और उकाब ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा। तो इसमें आप जो लेसन में लिखा हुआ है उसको रीड करिए, और जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से जवाब लिखेंगे। जवाब मैंने लिखा नहीं है, बस मैं आपको बता देती हूँ कि आप पेज नंबर 83 खोलें और उसमें सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि उसने उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ। तो ए खुदा इसका बाद में लिख दें। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ। तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहाँ मेरी रसाई ना हो सके। मैं फ़ितरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ ऐसे मुकाम पर बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और का गुज़र मुमकिन नहीं। इसके बाद ये नीचे लिखे हुए हैं खाली जगह, ये भी आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं बस पढ़कर बता देती हूँ। पहला है सरब फलक, आसमान, झोंका, सागवान और गुरूर। सदियों पुराने डैश के एक दरख्त पर बैठ गया। तो इसमें आएगा सागवान। उकाब ने डैश की तरफ देखकर कहा, आसमान तू इस डैश चोटी पर किस तरह पहुँची। सरब फलक। इतने में एक तरफ से तेज़ोतुन हवा का डैश आया, झोंका आया। डैश उनकी अकल पर पर्दा डाल देता है, गुरूर। और फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो तो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने एक बार भी लेसन सही से पढ़ लिया तो आपको ना तो याद करने की ज़रूरत है और ना दोबारा रीड करने की ज़रूरत है। लास्ट में दिया गया है, इस सबक के आखिरी पैराग्राफ का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो मफ़हूम जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको इस तरह लिखा जाएगा, इस सबक के आखिरी पैराग्राफ का मफ़हूम ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ख़ुद तो कोई सलाहियत नहीं रखते, ना कोई मेहनत करना चाहते हैं, बस किसी ख़ास शख्स के साथ जुड़ जाते हैं। उस साथ की वजह से जो थोड़ी इज़्ज़त मिल जाती है उस पर ऐसा इतराते हैं जैसे उनकी ज़ाती कोशिश का नतीजा है। उनकी आदत मकड़ी की मानिंद होती है। वो भूल जाते हैं कि कोई अचानक ज़ोरदार हवा उनको गिरा सकती है। वो अपने उस रुतबे से जो बग़ैर काबिलियत के मिला है महरूम भी हो सकते हैं। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको ज़रूर लिखिए। और अब जैसे अगर आपकी विंटर वेकेशन हो गई हैं तो मेरा तो मशवरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी टॉपिक पर रोज़ कुछ ना कुछ लिखें। चाहे आप हालात के बारे में लिखें, चाहे वक्त के बारे में, किताबों के बारे में, किसी भी अपने पसंदीदा टॉपिक के बारे में। तो इस तरह आपकी लिखने की प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। और इन छुट्टियों को ज़ाया ना करें, अपनी राइटिंग भी अच्छी करें, लिखाई को अच्छा बनाएं, खुशखती से लिखें इंशाल्लाह। और अब जो है आगे का काम हम आपको भेजते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।